अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फिजिक्स 9th क्लास यूनिट 2 हमारा चल रहा है। इसके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। प्रॉब्लम 2.4 प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। टेनिस बॉल है, यानी एक बॉल है, उसको वो ऊपर की तरफ फेंक रहा है। वर्टिकली होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ, यानी कि फेंक रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। उसकी वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर है पर सेकंड। एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? जो बॉल ऊपर की तरफ फेंक रहा है वो 30 मीटर कवर कर रही है। इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। कहता है 3 सेकंड बाद वो एक पॉइंट पर पहुंच जाती है। एक बंदे ने बॉल फेंकी है, टेनिस बॉल ऊपर की तरफ आसमान की जानब बॉल फेंकी है, उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है, और 3 सेकंड के बाद वो बॉल वहां पर जहां पर उसने फेंकनी थी, यानी ऊपर फेंकी है, तो 3 सेकंड तक वो बॉल ऊपर जाती रही है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। कहता है अब उसकी हाइट मालूम करो। जमीन से आसमान की तरफ बॉल फेंकी है, 3 सेकंड तक बॉल वो गई है, 3 सेकंड के बाद उसने वापस नीचे आना है, बॉल नीचे आने लग पड़ी है। अब कहता है कहां तक गई है, उसकी हाइट मालूम करो, कितनी हाइट पर बॉल गई है। आगे क्या कहता है? हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू टर्न द ग्राउंड, कि उसका अब वापस ग्राउंड पर आने तक कितना टाइम लगेगा। बॉल ऊपर आसमान की तरफ फेंकी है, 3 सेकंड बाद बॉल वापस आने लग पड़ी है। अब जब वापस आई है तो कहता है कि हाइट उसकी कितनी थी, कितनी हाइट तक गई है, और कितना टाइम लगा उसको वापस आने में। ये दो चीजें फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है वी आई 30 मीटर पर सेकंड। टाइम हमें दिया हुआ है कितने टाइम बाद ऊपर पहुंची है, 3 सेकंड के बाद टाइम दिया हुआ है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब ग्रेविटी का जिक्र आ जाता है, ग्रेविटी क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जमीन की। जमीन हर वक्त किसी न किसी चीज को अपनी तरफ खींच रही होती है, तो वो ग्रेविटी फोर्स कितनी है? बॉल जब नीचे आई है तो उसका मतलब है जमीन बॉल को खींच रही थी, तभी तो बॉल नीचे आई है। तो वो जो ग्रेविटी फोर्स है वो क्या है? 10 ms-2 है। ये पक्की कांस्टेंट आपको क्वेश्चन में कभी दी होगी, कभी नहीं दी होगी, ज्यादातर नहीं दी होगी, खुद याद रखना है। 10 ms-2 होता है। तो साथ माइनस की कब आता है? क्योंकि बॉल वापस आ रही है नीचे की तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन में। बॉल हमने ऊपर फेंकी, ऊपर जाके वो नीचे की तरफ आ रही है, हमारी फोर्स ऊपर की तरफ लगी है, और जबकि बॉल नीचे की तरफ आ रही है ऊपर पहुंचकर, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना अब बॉल, तो इस वजह से साइन नेगेटिव है। जब ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स हम किसी और डायरेक्शन में लगाते हैं और बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, तो साइन माइनस का आता होता है। फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं दी हुई ना, इनिशियल बताया हुआ 30 है, फाइनल दी हुई नहीं है, तो इसका मतलब है 0 है। मैक्सिमम हाइट हमने फाइंड करनी है, और टाइम हमने फाइंड करना है कि कितने टाइम बाद वापस आई है। पहुंचने में उसको 3 सेकंड लगे हैं, वापस आने में पूछता है कितना टाइम लगा। सेकंड इक्वेशन याद है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र होता है ना, तो एक्सीलरेशन हमारे पास ग्रेविटी वाला है, तो यहाँ पर जी है, तो इस वजह से जी टी स्क्र लिख दिया। वी आई हमारे पास क्या है? 30, टी क्या है? 3 सेकंड, ये 30 की जगह 3 पुट कर दिया, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है। देखो वी आई और टी के दरमियान कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो रही है। प्लस 1/2। उसी तरह जी हमें कितना दिया हुआ है? -10 हमें पता है। टी फिर कितना है? 3 का स्क्वायर। 30 मल्टीप्लाई बाय 3 90 आ गया, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 को 2 दफा मल्टीप्लाई करो, 3 3 आर 9, 9 10 आर 90, 90 को 2 से डिवाइड करो तो 45 आ जाता है। तो 90 - 45 मीटर ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। यानी मैक्सिमम हाइट 3 सेकंड में उसने कितना कवर किया था? 45 मीटर। 45 मीटर तक वो आसमान पर गई है ऊपर। दूसरी जो चीज है हमने फाइंड करनी है, वो टाइम फाइंड करना है। तो देखो, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट प्लस टाइम टू रिटर्न द ग्राउंड। कहता है मैक्सिमम हाइट पर वो गई है, तो 3 सेकंड हमें बताया बस। तो जिस स्पीड से गई है, जितना टाइम लगा जाते हुए, आते हुए भी उतना ही टाइम लगेगा ना। तो आते हुए भी नीचे जब वापस आ रही है, तो तब भी उसका 3 ही सेकंड लगे। तो 3 सेकंड जमा 3 सेकंड, 6 सेकंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट इसमें कुछ चीज पूछनी हो तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।